नमस्कार, आप देख रहे हैं आई इंडिया और मैं हूं डॉक्टर पंकज सिंह गौर। यूपी में अब नए डीजीपी चयन को लेकर अखिलेश यादव ने ट्वीट कर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर तंज कसा है। सपा ने भी सवाल उठाए हैं तो जवाब में भाजपा के प्रवक्ता भी उतर आए हैं। हमले में किसने क्या कहा, पलटवार में क्या जवाब मिला, यह आगे आपको सुनाएं। पहले जान लेते हैं डीजीपी चयन को लेकर योगी सरकार ने क्या नया फैसला लिया है, क्योंकि सभी जानते हैं अभी तक डीजीपी चयन को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और गृह मंत्री अमित शाह के बीच क्या कुछ चलता था। अब यूपी में योगी ही सर्वे सर्वा हो गए हैं। दरअसल उत्तर प्रदेश में पुलिस महानिदेशक यानी डीजीपी के चयन को लेकर यूपी कैबिनेट के द्वारा लिए गए अहम फैसले के तहत अब यूपी में ही डीजीपी के चयन के लिए नियमावली तय की जाएगी और इसे यूपीएससी को नहीं भेजा जाएगा। कैबिनेट ने यूपी के डीजीपी के कार्यकाल को लेकर भी एक नया निर्णय लिया है, जिसके तहत अब डीजीपी का कार्यकाल 2 साल का होगा। इस फैसले के तहत यूपी सरकार ने पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश चयन एवं निर्देशावली 2024 को मंजूरी दे दी है। अब डीजीपी का चयन एक विशेष समिति द्वारा किया जाएगा, जो हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज की अध्यक्षता में गठित होगी। यानी कि यूपी महकमे के मुखिया का चयन अब राज्य सरकार खुद कर सकेगी। मुख्यमंत्री अपने पसंद के चेहरे को राज्य का पुलिस महानिदेशक यानी डीजीपी बना सकेंगे। नए नियमावली के जारी होने के बाद अब यूपी में पुलिस विभाग के मुखिया की नियुक्ति में केंद्र यानी यूपीएससी का दखल एक तरह से नहीं रह जाएगा। अब ना तो राज्य सरकार को 5 अधिकारियों का नाम का पैनल भेजना पड़ेगा और न ही वापस आए 3 नामों में से किसी एक पर मुहर लगाने की व्यवस्था रह जाएगी। इस समिति में मुख्य सचिव, यूपीएससी से नामित व्यक्ति, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष या उनके नामित प्रतिनिधि, अपर मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव गृह और एक रिटायर डीजीपी भी शामिल होंगे। सुप्रीम कोर्ट में वर्ष 2006 में पुलिस सुधारों को लेकर दायर याचिका पर पारित निर्णय एवं आदेश के मुताबिक राज्य सरकारों से एक नवीन पुलिस अधिनियम बनाने की आशा की गई थी, ताकि पुलिस व्यवस्था को किसी भी दबाव से मुक्त रखा जा सके। साथ ही नागरिकों के अधिकारों को सुरक्षित रखने के साथ कानून का शासन स्थापित किया जा सके। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में जिन 8 राज्यों को अवमानना का नोटिस जारी किया था, उनमें से एक यूपी भी था। सुप्रीम कोर्ट की इस गाइडलाइन ने यूपी सरकार के लिए संजीवनी का काम किया। आइए अब जान लेते हैं कैसे होगी डीजीपी की नियुक्ति और कितना होगा कार्यकाल। डीजीपी के चयन के लिए एक कमेटी बनाई जाएगी, जो यह तय करेगी कि राज्य का डीजीपी कौन होगा। इस कमेटी का गठन हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज की अध्यक्षता में किया जाएगा। इस कमेटी में मुख्य सचिव, संघ लोक सेवा आयोग द्वारा नामित अधिकारी, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष या नामित अधिकारी, अपर मुख्य सचिव गृह बतौर डीजीपी कार्य कर चुके एक सेवानिवृत्त डीजीपी सदस्य होंगे। कमेटी द्वारा चयनित डीजीपी का न्यूनतम कार्यकाल 2 वर्ष निर्धारित किया गया है। डीजीपी का चयन राज्य सरकार द्वारा पुलिस बल का नेतृत्व करने के लिए उनकी सेवा अवधि, बहुत अच्छे सेवा रिकॉर्ड और अनुभव की सीमा के आधार पर किया जाएगा। मनोनयन समिति उन अधिकारियों के नाम पर विचार करेगी जिनकी सेवानिवृत्ति में 6 माह से अधिक शेष हैं। केवल उन नामों पर ही विचार किया जाएगा जो वेतन मैट्रिक्स के स्तर 16 में डीजीपी के पद पर कार्यरत हैं। अब जान लेते हैं कि डीजीपी को कैसे पद से हटाया जा सकता है। डीजीपी को हटाने का अधिकार भी सरकार के पास है। डीजीपी को पद से हटाने से संबंधित प्रावधानों में सुप्रीम कोर्ट द्वारा पारित दिशा निर्देशों का पालन किया गया है। किसी आपराधिक मामले में या भ्रष्टाचार के मामले में अन्यथा अपने कर्तव्यों एवं दायित्वों का निर्वहन करने में
विफल हैं तो राज्य सरकार द्वारा उन्हें 2 वर्ष की अवधि पूरी होने से पहले पद तथा जिम्मेदारियों से मुक्त किया जा सकता है। वर्तमान में प्रशांत कुमार कार्यवाहक डीजीपी हैं और मई 2025 में वो रिटायर होंगे। नई नियमावली के तहत पूर्णकालिक डीजीपी बनने के लिए प्रशांत कुमार सभी शर्तें पूरी करते हैं। अब आइए आपको सुनाते हैं कि डीजीपी को लेकर अब जो नई व्यवस्था बनाई गई है सरकार के द्वारा, उसके बाद समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने उत्तर प्रदेश की योगी सरकार पर जो ताजा फैसला आया है उस पर क्या सवाल उठाए हैं। सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया मंच एक्स पर लिखा है, सुना है किसी बड़े अधिकारी को अस्थायी पद देने और उसका कार्यकाल 2 वर्ष तक बढ़ाने की व्यवस्था बनाई जा रही है। अब सवाल यह है कि व्यवस्था बनाने वाले खुद 2 वर्ष रहेंगे या नहीं। इसके बाद उन्होंने तंज कसते हुए लिखा कि कहीं ये दिल्ली के हाथ से लगाम अपने हाथ में लेने की कोशिश तो नहीं है। दिल्ली बनाम लखनऊ 2.0 ये अखिलेश यादव का ट्वीट आया है। उन्होंने सीधे तौर पर सपा जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं उन पर तंज कसा है और साथ ही केंद्र सरकार और उनके बीच लड़ाने का प्रयास किया है। अब चलिए, कांग्रेस प्रवक्ता अंशु अवस्थी का भी इस मामले में बयान आया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि भाजपा सरकार ने प्रदेश को टेम्परेरी व्यवस्था में लाकर डाल दिया है। जिस प्रदेश में सालों साल से कार्यवाहक टेम्परेरी डीजीपी हैं, आप अंदाजा लगा सकते हैं उस प्रदेश में कानून व्यवस्था की क्या हालत होगी। भाजपा ने 70 लाख नौकरियां देने की बात की थी, लेकिन सरकार बनते ही भूल गए नौकरी भी टेम्परेरी, प्रदेश की कानून व्यवस्था भी टेम्परेरी, डीजीपी भी टेम्परेरी। ऐसी सरकार से अब जनता ऊब चुकी है। अब इनकी विदाई का समय आ चुका है। जिस प्रदेश में सालों साल से स्थायी डीजीपी नहीं है, आप उस उत्तर प्रदेश की भाजपा सरकार में प्रदेश की कानून व्यवस्था की हालत समझ सकते हैं। इसीलिए रोजाना दलितों को निशाना बनाया जा रहा है। कहीं पर पुलिस लूट में शामिल है, कहीं अपहरणकर्ताओं को फिरौती दिलवाने में शामिल है। जहां पर महिलाओं पर अत्याचार होता है, सरकार पुलिस का संरक्षण करती है, पुलिस अपराधियों का संरक्षण करती है। भारतीय जनता पार्टी सरकार में सब टेम्परेरी चल रहा है। टेम्परेरी डीजीपी, टेम्परेरी व्यवस्था, सब टेम्परेरी। जनता अब इस सरकार से ऊब चुकी है। उपचुनाव में लोकसभा चुनाव के तरीके से इनका सफाया करेगी और 27 में पूरी तरीके से इनकी विदाई करेगी, क्योंकि प्रदेश के लोगों को स्थायित्व चाहिए, स्थायी विकास चाहिए, स्थायी रोजगार चाहिए। टेम्परेरी सरकार, टेम्परेरी लोग, टेम्परेरी नियत के लोग नहीं चाहिए। अखिलेश यादव के इस ट्वीट पर भाजपा प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी ने पलटवार करते हुए कहा कि अखिलेश यादव को रह रहकर अपने कार्यकाल की याद सताती है। अखिलेश जी की कुर्सी के 4 पाए रामगोपाल यादव, शिवपाल यादव, नेताजी और आजम खान खींचा करते थे। अखिलेश यादव ने इसकी सार्वजनिक स्वीकारोक्ति भी की है। नेताजी के कहने पर चीफ सेक्रेटरी और मंत्री बनाते और बिगाड़ते थे। योगी आदित्यनाथ लोकतांत्रिक तरीके से सबसे परामर्श करके निर्णय स्वयं करते हैं। अखिलेश यादव जी को रह रह करके अपने कार्यकाल की याद सताती है कि कैसे उनके कार्यकाल में मुख्यमंत्री की कुर्सी के 4 पाए, एक पाया रामगोपाल यादव खींचा करते थे, दूसरा पाया शिवपाल यादव खींचा करते थे, तीसरा पाया नेताजी खींचा करते थे और चौथा पाया आजम खान खींचा करते थे। अपने पूरे कार्यकाल में कितने परेशान रहे हैं कि सार्वजनिक तौर पर स्वीकारोक्ति तक की थी कि चीफ सेक्रेटरी दीपक सिंघल जाकर के नेताजी के पैर पकड़ लो वरना तुमको चीफ सेक्रेटरी से हटाना पड़ेगा। कैसे नेताजी के कहने पे बार बार मंत्रिमंडल में फेरबदल किया करते थे, मंत्री हटाते थे, फिर मंत्री बनाते थे। ये बेचारगी सबने देखी है। अखिलेश जी को अपनी ये बेचारगी याद आती है तो अपने गम दूर करने के लिए वो उत्तर प्रदेश की वर्तमान सरकार पर उल जलूल आरोप लगाने का काम करते हैं। भारतीय जनता पार्टी की योगी आदित्यनाथ सरकार लोकतांत्रिक तरीके से आज चल रही है। मंत्रिमंडल से परामर्श भी करते हैं और संगठन के साथ भी परामर्श करते हैं, लेकिन निर्णय मुख्यमंत्री करते हैं। कम से कम अखिलेश यादव जी इस तरह के बेसलेस आरोप लगा करके अपने गम दूर करने का प्रयास मत करें।
आई इंडिया की परफॉर्मेंस का रिपोर्ट कार्ड एनालिसिस रिपोर्ट में गढ़ा गया नया कीर्तिमान। 15 सितंबर से 12 अक्टूबर तक का हाल। 28 दिनों में 30 लाख व्यूज हुए पार। 1.25 लाख घंटे वॉचिंग का ग्राफ। 7500 बने नए सब्सक्राइबर्स। 1 लाख से ज्यादा दर्शक रोज देख रहे आई इंडिया। 5000 घंटे पहुंची डेली वॉचिंग। शुक्रिया हम पर भरोसा जताने का, संकल्प बेहतर से और बेहतर बनाने का। देखते रहिए आई इंडिया, खबर आपकी, नजर हमारी। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।